students, we are going to start exercise 13.1 in volume and surface area. I have discussed formulas and concept of 3D bodies. So first question, read carefully. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. देखिए ध्यान से, ये हमारा क्यूब होता है, क्लियर. ऑल फेसेस आर स्क्वायर, इक्वल स्क्वायर, सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल. बट इन क्यूबॉइड ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल्स, नॉट इक्वल. अपोजिट फेसेस आर इक्वल इन क्यूबॉइड केस. व्हेन वी जॉइन टू क्यूब्स, जब हम दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करा देते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक क्यूबॉइड बन चुका है. क्यूब यानी ये जो लेंथ है इस ब्रेथ से ज़्यादा है या नहीं, चेक कर लो. इस ब्रेथ से ज़्यादा है लेंथ, और ये हाइट से. देखिए पहले क्यूब था तो जितनी हाइट पहले थी उतनी हाइट अब है, जितनी ब्रेथ पहले थी उतनी ही ब्रेथ अब है. लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ा है? सिर्फ लेंथ पर. मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट अब अलग हो चुके हैं, इक्वल नहीं है. तो अब क्या है? क्यूबॉइड है. अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल है तो वो क्यूब है. अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट में से कोई भी अनइक्वल हो जा रहा है तो वो क्यूबॉइड बन जाता है. तो जब भी हम टू क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं तो क्यूबॉइड ही बनता है. तो उसने दिया है टू क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है. तो ईच ऑफ वॉल्यूम का है इसमें, ईच ऑफ वॉल्यूम यानी एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए. लेट एल बी द साइड ऑफ ईच क्यूब. जो क्यूब है उसकी ईच साइड कितनी है? देन गिवन क्या है? वॉल्यूम इसका ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब. मैंने अभी डिस्कस किया था जो भी यूनिट क्यूब होता है वो हमारा वॉल्यूम ही होता है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के वॉल्यूम का? एल क्यूब या ए क्यूब भी बोल सकते हैं. तो हमने यहाँ पर एल मेंशन किया है साइड को, तो एल क्यूब इक्वल्स टू 64. ठीक है. तो क्यूब रूट फाइंड आउट कर लीजिए. क्यूब रूट क्या होगा इसका? 4 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पर आपको साइड फाइंड आउट करनी थी. अब एल हमारे पास आ चुकी है 4 सेंटीमीटर. किसकी? क्यूब की लेंथ है. क्लियर. आगे उसने बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. जो क्यूबॉइड है उसकी हमें क्या बतानी है? सरफेस एरिया. देखिए जब क्यूब को ज्वाइन किया था तो ऐसी यानी एक क्यूब की लेंथ 4 है तो टू क्यूब्स की लेंथ कितनी होगी? 8 होगी या नहीं होगी? देन क्यूबॉइड की बात स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो क्यूबॉइड जो इसकी लेंथ होगी वो 4 + 4 मीन्स टू से 8 सेंटीमीटर. ओके. ब्रेथ जो पहले थी, ब्रेथ आज भी 4 सेंटीमीटर की है क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होती है किसमें? क्यूब में. और जो हाइट है वो भी क्यूब की इतनी, क्यूबॉइड की. ठीक है. तो इफेक्ट कहाँ पड़ा है? यहाँ पर सिर्फ लेंथ पर इफेक्ट पड़ा है. अब क्या करना है? वॉल्यूम यानी इसका सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज होती है. तो यहाँ पर लिखिए सरफेस एरिया इसका ऑफ क्यूबॉइड. जो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2 × LB + BH + H. फॉर्मूला डिस्कशन में मैं बता चुका हूँ आपको कि ये कहाँ से आया है. ठीक. तो आज हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे. तो 2 × LB. एल कितना था मेरे पास? तो आप देखिएगा क्यूबॉइड में स्मॉल एल कहाँ से आएगा? तो कैपिटल एल है. क्यूबॉइड की डायमेंशन कैपिटल एल है, स्मॉल एल किसकी है? क्यूब की. तो यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, कैपिटल एल यूज क्योंकि क्यूबॉइड की डायमेंशन कैपिटल एल यानी लेंथ यहाँ पर ई है. कैपिटल एल कितना है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर. 8 × 5 बी ब्रेथ कितना है? 4 प्लस ब्रैकेट्स में रख लीजिए BH यानी 4 × 4. ओके. प्लस HL 4 × लेंथ कितनी? 8. अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आपका सेंटीमीटर क्यूब. यही आपका आंसर है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए आप क्वेश्चन को.
Now in question number 2, a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. मतलब क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, यानी यहाँ हेमिस्फेयर भी आया है और सिलेंडर भी आया है, और दोनों कैसे हैं? होलो है, यानी खोखले हैं, अंदर सॉलिड नहीं है। तो फिगर सबसे पहले आपको जो बॉडी बनानी है वो बॉडी कैसी बनेगी? क्वेश्चन नंबर, एक सिलेंडर बना दीजिए लाइक दिस, दोनों की रेडियस उसमें इक्वल रही है, तो इसके ऊपर कैसे रख दीजिए? बाय हेमिस्फीयर। ठीक है, उसे क्या गिवन है साथ में? हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी डायमीटर हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की दोनों की सेम होगी, तो रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस इक्वल्स टू d/2, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो डायमीटर 14 है तो रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा टोटल हाइट ऑफ द वेसल। वेसल मतलब किसी बॉडी को कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज को वो वेसल बोल रहे हैं। तो वेसल कितना है? 13 सेंटीमीटर की हाइट का है, ये 13 सेंटीमीटर। हाइट कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके बेटा की कंप्लीट हाइट की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए, ये जो हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है? 7, तो यहाँ पर भी 7 होगा और यहाँ पर भी 7 ही तो होगा रेडियस, ये रेडियस ही तो है। तो फिर इसकी सिर्फ सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? 13 माइनस 7 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ये हमारी सिर्फ हाइट होगी किसकी? सिलेंडर की। ठीक है, तो h हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है हमारी वो होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 13 में से हमने 7 को माइनस कर दिया है, तो सिर्फ हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ चुका है। ठीक, उसके बाद इसने पूछा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब चेक करिए ना, अगर इस बॉडी के अंदर हमें पेंट करना पड़े अंदर की तरफ, तो कैसे करेंगे? अंदर जाएंगे तो इस पूरे सिलेंडर जो है इसके CSA पर हम पेंट करेंगे या नहीं करेंगे? ये मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, तो इसका जिस पे मैं रोल कर रहा हूँ ये इसका CSA है, इस पर पेंट करेंगे अंदर की तरफ। प्लस अंदर जो हेमिस्फेरिकल है, लाइक आपने बाउल देख लीजिए, बाउल, तो बाउल की सरफेस को पेंट करेंगे नहीं करेंगे, यानी इसकी रूफ है, रूफ का काम कर रही है वो भी क्या है? CSA, किसकी? हेमिस्फीयर की। तो दोनों के CSA को प्लस कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब वेसल किस किस से मिलकर बना है? एक तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों की CSA हमें चाहिए। अब दोनों के CSA का फॉर्मूला क्या होता है उसे देख लीजिए। इसकी जो सिलेंडर की होती है CSA वो 2πRH होती है, प्लस हेमिस्फीयर की CSA होती है 2πr²। ठीक है, अगर हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो सॉलिड होता है हेमिस्फीयर, यहाँ टोटल सरफेस एरिया आता है, लेकिन यहाँ तो होलो है, तो यहाँ पर CSA 2πr²। अगर TSA की बात करते हैं तो वो 3πr² होता है इन सॉलिड केस। क्लियर? तो 2πr यहाँ पे कॉमन आ सकता है 2πr। सबसे पहले कैलकुलेशन को इजी कीजिए, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करना शुरू कर दें तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो पहले आप कॉमन लीजिए 2πr। अब वैल्यू पुट करिए, 2π की वैल्यू अगर गिवन है तो वो पुट करें, अदरवाइज 22/7 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो पुट करें। अब इसकी इनटू रेडियस कितनी थी हमारे पास? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की दोनों की सेम है, और हाइट कितनी है सिलेंडर की? 6 सेंटीमीटर। 13 भी नोट करेंगे आप, क्योंकि 13 पूरे वेसल की हाइट है, आपको किसकी चाहिए? सिलेंडर की हाइट चाहिए, तो वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 + 7। ओके, अब क्या करना है? 7 से 7 को कैंसिल कीजिए, 2 की 22 से मल्टीप्लाई 44, और यहाँ पर कितना है? 13। इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मल्टीप्लाई तो आप इजीली कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बस सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका सरफेस एरिया होगा, किसका? इस वेसल का। तो आप जब भी सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इस बात को आप थोड़ा अपने आप से सोचा करो कि वो क्या पूछना चाह रहा है। अगर आपको पेंट करना पड़ा इसके अंदर तो आप पेंट कहाँ करेंगे? तो एक तो हम CSA पर करेंगे सिलेंडर के पेंट, और एक इसका जो टॉप है यानी जो हेमिस्फेयर है उसकी रूफ का काम कर रहे हैं तो उस पर पेंट करेंगे। क्लियर? तो दोनों की CSA पर पेंट कर रहे हैं।
हैं, ना इसकी बेस पर पेंट कर रहे हैं, और टॉप, ये वाला टॉप तो है ही नहीं सिलेंडर का क्योंकि होलो है। क्लियर? इस तरीके से आपको आंसर नोट कर लीजिए।